हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भक्तु सहना पुनक्तु सह वीर्यं करवावह तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावह। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुनः प्रणाम सब संतन, कर्त मंगलाचार नाशक विघ्न। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूल गुरुमूर्ति पूजा मूल गुरुपादम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरुपादम। प्रभु प्रेमियों, अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। प्रभु प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्संग, श्रवण, मनन, निध्यासन, साधन, प्राणायाम, आसन, आहार विहार, ईश्वर चिंतन के बारे आपने सुना होगा और उनके बारे आपने समझा भी होगा। पर कौन से नाम का जाप करना चाहिए, किस रूप का ध्यान करना चाहिए, किस गुण को ग्रहण करना चाहिए। सभी प्राणियों के, सभी जीवों के मन में यही होता है कि मैं ईश्वर के किस नाम को जानूं, उसके किस रूप को देखूं और उसके किस गुण को अपने अंदर ग्रहण करूं। सभी के मन में यही लालसा होती है, ना पता है कि कौन सा प्रभु का नाम। अल्प बुद्धि और मंद बुद्धि में ये इतना कह देते हैं कि वो व्यंग है, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, वो निर्गुण है। ये भी बात ठीक है, उन्होंने बात कही है, ठीक है। जेकर हम ऐसे कह सोच लें, कह दें, विचार कर लें कि उनका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, क्या उसके बारे हम किसको याद करेंगे, किसको प्राप्त करेंगे। नाम रूप और गुण के भावार्थ को परी प्रकार जितनी देर नहीं समझेंगे उतनी देर आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। नाम रूप महापुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने, संतों ने उसके नाम को जाना, उसके रूप को देखा, उसके गुणों को ग्रहण किया और अनेक ग्रंथों में उसका वर्णन था। वो बेनाम होता हुआ भी नाम वाला है, अरूप होता भी रूप वाला है, निर्गुण होता हुआ भी सर्व गुणों से संपन्न है। किसी वस्तु में नाम रूप और गुण समाप्त है। वास्तु से नाम दूर नहीं, नाम से रूप दूर नहीं, रूप से ब्रह्म दूर नहीं, परमात्मा। किसी वस्तु को किसी का नाम लेकर आप आवाज देंगे, वो आवाज सुनेगा, तुम्हारे पास आएगा और उनका रूप देगा, फिर उसके गुण को जाओ। नाम रूप और गुण, इन तीनों में एक बहुत गहरा संबंध है। राग राग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजे ही तो अनुभूत हो सोई सिमरता। राग राग बोले राम,
रोम रोम रंकार, सहजे ही तो नबोध हो सोई सिमरन सार। जब आप सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, उस वेले ऐसा प्रतीत होता है कि नाभि से उठता है। असल में पैर के अंगूठे से उठकर यहां चोटी है, उसके 4 उंगल पीछे जाकर प्रत्येक नाड़ी में गुजरकर और रोम रोम से बाहर निकलता है। इसलिए जो नाम लेते हैं तुम्हारे अंदर सांस के द्वारा, प्रावाणी द्वारा नाम लेते हैं, सांस के द्वारा नाम लेते हैं, तो तुम्हारे अंदर प्रत्येक नाड़ी में गुजर के और रोम रोम से बाहर निकलेगा ईश्वर का। तुम्हारे शरीर के अंदर हैसा एक तवनी हो रही है, वही तवनी सिमरन का सार है। उस तवनी को सुनना है, उसको जानना है, उसको पहचानना है कि वे क्या है। कौन शब्द की नावरी, कौन शब्द सवार, कौन शब्द की डोरी, किसे तारे पार। एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि कौन सा शब्द की नाव, कौन शब्द सवार, कौन शब्द की डोरी और किसको पार तारेगी। गुरु ने जवाब दिया, सत शब्द की नावरी, आकाश शब्द सवार, सुरत और शब्द की डोरी, तुझे तारे पार। सत शब्द, सत क्या है इस संसार में? ईश्वर का नाम है, बाकी सब सत शब्द की नाव, आकाश शब्द कहने सुनने से परे जो है उस पर बैठा है। सुरत और शब्द की डोरी नाल जुड़े, सुरत और शब्द आप ना जुड़ जाएंगे तो उस भाव सागर से आप पार हो जाएंगे, तुम्हारे को पार करना। इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर का नाम ही संसार से भाव सागर से पार करने के लिए ही है, उसके बिना और कोई नहीं है। वही नाम तुम्हारे अंदर है, उसको जानना, पहचानना, सुनना। संत महापुरुष उसको जानने, पहचानने और सुनने का तरीका बताते हैं, युक्ति बताते हैं कि उसको जानो, पहचानो। नाभि कमल से उठत है सुनया जाय समाय, नाभि कमल से उठत है सुनया जाय समाय। जब कुछ भी नहीं सीखा, जब कुछ भी नहीं सीखा, ना नाद था, ना शरीर था, ना इंद्रिय थी, ना कुछ भी नहीं था, फिर शब्द कहां से आया? नाम कहां से आया? आपने ओम शब्द लिखा हुआ देखा होगा, उस ओम शब्द के ऊपर एक बिंदी लगाई है, उस बिंदी को ही शून्य कहते हैं। ओम शब्द आ ऊ मा, अकार उकार मकार। अकार कहिए रजोगुणी, रजोगुणी कहिए ब्रह्मा, ब्रह्मा कहिए उत्पन्न शक्ति, उत्पन्न शक्ति कहिए मृत्यु लोक, मृत्यु लोक कहिए मृत्यु लोक कहिए देखिए। ओकार, ओकार कहिए सतोगुणी, सतोगुणी कहिए विष्णु, विष्णु कहिए पालन शक्ति, पालन शक्ति कहिए अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक कहिए विजय। मकार कहिए तमोगुणी, तमोगुणी कहिए शिव, शिव कहिए लय शक्ति, लय शक्ति कहिए स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक कहिए सांप। इसी प्रकार ओंकार शब्द लिखा है, उस पर भी बिंदी लगाई गई है। वही बिंदी बिंदु शून्य है, इसको ब्रह्म क्या है।
आकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम विच सब कुछ है, तीनों गुण, तीनों शक्तियां, तीनों ही देव, तीनों ही वेद है। ये इनको अलग कर लिया जाए तब बाकी की बचा, शेष क्या बचा? शून्य, सिफर। इसी शून्य को महापुरुषों ने वेदों में लिखा है। परमतम कहता, सचखंड कहता, ब्रह्म कहता। ओम शब्द विच जिले बिंदी लगाई हुआ शून्य, ਉਹਦੇ नीचे एक लकीर लगाई गई है। इसका मतलब क्या है? जो शून्य बिंदु इनमें होते हुए भी इनसे अलग है। इसी प्रकार ईश्वर सब में होता हुआ ही सबसे अलग है। ध्वनियों के सार्थक तथा निरार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द ही नाम है, नाम ही ब्रह्म है। मनुष्य शरीर में शून्य का स्थान क्या है? इसको 10वां द्वार कहते हैं। इसमें केवल सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर ही ईश्वर है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा। इसी जगह से शब्द नीचे आया और वापस उसी में वापस जाना है। परमात्मा से ईश्वर से पर नाम आया और वापस उसी में ही जाना है। नाम कह लो, शब्द कह लो और वृत्ति, दोनों चीजा एक ही स्थान से उत्पन्न हुई है। नाम उसी जगह से रह गया, वृत्ति लय रूपी तरंग बन के बाहर आ गया। जो आज्ञा चक्कर से नीचे आकर संसार में वृत्ति इधर उधर घूमने लगी। जितनी देर वृत्ति सुरती का शब्द के साथ मेल नहीं होता, उतनी देर एक पटता है। संत महापुरुष सुरत और शब्द मिल जाते हैं कि सुरत और शब्द। जिस प्रकार धुआं अग्नि से उत्पन्न होता है, धुआं और अग्नि दो चीजें हो गई हैं। अग्नि नाम हो गया, धुआं व्यक्ति रूपी लहर हो। नाम की महिमा सीम है, उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, शब्दों द्वारा उस पर पहुंचा नहीं जाता। इसी के प्रकार तुलसीदास जी ने कहा कि स्वयं भगवान राम भी नाम की महिमा नहीं गा सके और मैं कैसे करूं। उल्टा नाम जपा जग जाने, वाल्मीकि है ब्रह्म। जैसे भी नाम आपको जप सकते हैं, उल्टा उल्टा जैसे भी जप सकते हैं, उसका जाप करो और फल उसका फल जरूर मिलेगा। नाम तो हर समय हर पल आपके शरीर में श्वास के द्वारा हो रहा है। श्वास अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, उसके द्वारा नाम का जप तो हर पल हर, क्योंकि आत्मा की खुराक, आत्मा का आहार नाम ही है। नाम के बगैर आत्मा एक क्षण भी नहीं रह सकती। कई बार विचार आ जाता है कि कौन सा नाम जपा, किसका नाम जप करेंगे। अनेक नाम है, हजारों नाम है, लाखों नाम है, पर वो तो हमारी चीजों का नाम है। नाम तो एक है, परमात्मा का, ईश्वर का नाम है, क्योंकि परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है। हमारी चेष्टा के करके कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई ओंकार कहता है, कोई ओम कहता है, जैसे भी कहते हैं, कोई सतनाम वाहिगुरु कहता है। नाम तो एक है, परमात्मा भी एक है।
एक ही नाम का जाप करना चाहिए, एक ही शब्द का जाप करना चाहिए। एक ज्यादा शब्द नाम का जाप करेंगे, मन में दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। कई बार ख्याल आ जाता है कि मैं राम राम कहूंगा मेरा काम बन जाएगा, फिर काम ना बनया, फिर शाम शाम का कृष्ण कहना शुरू करता काम, कोई और नाम लेना था। इसलिए क्या होता है, उसने मन नाम पर विश्वास नहीं होता, नाम पर श्रद्धा नहीं होती, विश्वास उड़ जाएगा। जेकर कोई 12 अक्षर का नाम जपता है, कोई 10 अक्षर का नाम जपता है, कोई 5 का जपता है, कोई 4 का जपता है, कोई 2 का जपता है। जितने नाम की जाप करोगे वृत्ति उतने प्रकार की हो जाएगी, वृत्ति खिल जाएगी, सोती खिल जाएगी, उसकी स्थिरता नहीं आएगी। जब आप नाम जपते हैं, उसको याद करते हैं, उस नाम के अर्थ, रूप और गुण का विचार करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। उस नाम में क्या है? उस नाम में मान लो कि आप ओम नाम का जाप करते हैं, तुम्हारे भाव में होना चाहिए कि ओम में तीनों गुण है, तीनों देव है, तीनों शक्तियां है, तीनों लोक है, तीनों वेद है। और इसमें ये विचार होना चाहिए कि इसी में शून्य है, पारब्रह्म है, परमेश्वर है, ईश्वर है, मैं उसका नाम लेगा। मैं सत्य हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं। जब सत्य और चित आनंद का भाव करके करोगे, वो नामी जो नाम सुन के, अपना नाम सुन के तुम्हारे पास आ जाएगा। जिस वेले तुम्हारे पास आ जाएगा तो उसका रूप देख लो, उसका गुण देख लो, क्या उसमें गुण है। नाम भी बगैर दाम से मिलता है, जीवा भी तुम्हारी अपनी है, फिर क्यों देर लगाते? क्योंकि हम ऐसे हैं कि संसार के इतने झेमे में फंस गए, फिस गए हैं, उस नाम का तो ख्याल ही नहीं। कई बार कहीं लोग पूछते हैं आप नाम जपते हैं, कहते हैं हमारा नाम कहाँ जप होता है। कई बार कहते हैं मैं चलते फिरते जप करता हूँ, चलते फिरते भी वृत्ति का कैसे टिकावेगा? जितनी देर बैठ के नाम जपेंगे, उसका ध्यान नहीं लगाएंगे, उसमें लीन नहीं होंगे। नाम स्मरण करते हुए बुद्धि चित्त उसके ध्यान में लीन होना पड़ेगा। जितनी देर लीन नहीं होंगे, उतनी देर आपको नजारा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, ना ये समय आप मैं सत्य हूं, मैं चेत हूं, मैं आनंद हूं, उसका नाम ले रहा हूंगा, फिर वो अपना नाम सुन के तुम्हारे पास आ जाएगा। जो आपको आनंद आएगा, जो मजा आएगा, खुशी मिलेगी, आनंद आएगी, उसका वर्णन करना कठिन है। केवल एहसास होता है, अनुभव होता है, उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। एक ही नाम, एक नाम ही जप करना चाहिए, एक का ही ध्यान करना चाहिए, एक की पूजा करनी चाहिए, एक पर ही विश्वास होना चाहिए। जब ऐसे करेंगे तो अपने आप तुम्हारा ध्यान रखना। कई बार कह देते हैं हमारा ध्यान नहीं लग रहा, काम इतना है कि हम टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि समय कहते समय है नहीं, समय तो बहुत कुछ है, पर उस लिए आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, एक नियम बनाना पड़ेगा। हम जाप करते हैं मुख द्वारा,
वाणी द्वारा। मन इससे 6 सीढ़ी ऊपर है, 6 डंडे ऊपर है। हमारा ध्यान कैसे लगेगा, कैसे मांगेगा? क्योंकि हम उसे मन से नीचे 6 डंडे नीचे, 6 सीढ़ी नीचे ध्यान करते हैं, ख्याल करते हैं, कैसे मन लगेगा? जितनी देर आप मन से मानसिक मनोलय योग नहीं करते उतनी देर ध्यान। क्योंकि आप कर्म इंद्रियों द्वारा नाम जपते, कर्म इंद्रियां से परे ज्ञान इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां के ऊपर परे मन है, मन से परे बुद्धि है और सब पर अनुशासन करने वाली आत्मा है। जैसे आप एक अग्नि आग है, उसका नाम का चयन करते हैं। तुम्हारे भाव में होना चाहिए कि एक जो आग है, अग्नि है, प्रचंड ज्वाला वाली है। एक क्षण में ब्रह्मांड को भक्षण करके, पशु करके, फिर भी तृप्त नहीं होती। महान प्रकाशमान है, महान उस विच उष्णता है, गर्मी है। जब ऐसे अग्नि का जाप करेंगे, नाम का लेंगे, तुम्हारे शरीर के अंदर भी उष्णता गर्मी आ जाए। एक पर ही विश्वास, एक का ही ध्यान, एक ही मंत्र का जाप, एक ही पूजा। जब एक एक करेंगे वो अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि जब हमारे कोई कामना नहीं पूरी हुई, कोई काम नहीं पूरा हुआ, हम 2 माला राधे श्याम दिया कर लिया, 2 माला हनुमान जी ने कर लिया, फिर और कर लिया, फिर और लिया। ऐसे करने से नाम पर विश्वास उठ जाएगा और ये जीव आत्मा अपना ही नाश कर लेती। क्योंकि जितनी देर विश्वास नहीं होएगा, मूल नहीं होएगा, उतनी देर काम। सबसे मूल श्रद्धा कह लो, विश्वास कह लो। और हर समय अपने श्वास द्वारा, परावाणी द्वारा जाप करते, क्योंकि परावाणी द्वारा जाप तुम्हारे अंदर हर पल हर क्षण हो रहा है। वही जपा जाप है, उसको जानना है, पहचानना है, सुनना है। क्योंकि जब आप श्वास के द्वारा जो सांस अंदर को जाती है, बाहर को जाती है, उसके साथ गति के साथ आप ध्यान लगाएंगे, आपको अपने आप तुम्हारे अंदर में एहसास होगा, मेरे अंदर क्या है। फिर अंदर ही आप जब उसका ध्यान करेंगे, एहसास होएगा, अनुभव होएगा, फिर तुम्हारी जी आत्माया अंतर की यात्रा करनी शुरू। जितनी देर आत्मा अपने घर जिस जगह ते नहीं आई पहुंची, जिस जगह ते आई आ वापस उसी जगह ते ना पहुंची, उतनी देर आत्मा नू चैन नहीं आएगा, बेचैन रहेगी, खुशी नहीं। अपने घर जाके ही उसको चैन आएगा, आनंद आएगा, खुशी। क्योंकि आत्मा दयाल देश से नीचे है। आत्मा उस देश देख के नीचे आते आते ऐसा संसार में आ गई, आज्ञा चक्र के नीचे आके वहां पर जड़ और चेतन की गांठ बनी। जड़ और चेतन की गांठ जितनी देर नहीं खुलेगी, उतनी देर स्वर पर शब्द आ गए। महापुरुष जड़ और चेतन की गांठ को खोलने का तरीका बताते हैं, युक्ति बताते हैं। क्योंकि ये जीव अब संसार में आके आत्मा इतनी नीचे आकर भूल गई है, इतनी उलझन से फंस गई है, जैसे मकड़ी जाला बुनती बुनती बीच में फंस के मर जाती है, ऐसे ही संसार में आके आत्मा ऐसे नीचे इतनी उलझ गई है
कि मुड़ को अपना घर ही भूल गए। संत महापुरुष उसको अपने घर जाने का मार्ग बताते। जैसे जैसे आप नाम जपते रहेंगे, जपते ध्यान लगाते रहेंगे, जपते रहेंगे, फिर क्या होएगा, तुम्हारी जड़ और चेतन की गांठ हो जाएगी। जड़ और चेतन की गांठ गुरु की कृपा के बगैर नहीं होती। गुरु द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि मिलेगी तो फिर ही आप उठ जाएंगे। सब जो कुछ होएगा गुरु तो होगा। ईश्वर तो सदा गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही है। गुरु की कृपा दे नाल पहले कृपा होती है, फिर अपार कृपा होती है, फिर अपरपार कृपा। जिस समय अपरपार कृपा हो गई फिर उसकी आंतरिक यात्रा शुरू। जितनी देर ये नहीं होगी आप आत्मा को नहीं पहचानेंगे, जिन्हें आत्मा को जान जाओगे फिर परमात्मा अपने आप ही देगा। ये कर अंधकार है, घोर अंधेरा है, आपको मार्ग नहीं दिखाई देता। आपको मार्ग गुरु की कृपा रखेगा। उस वे गुरु ने जो मंत्र दिया है, जाप दिया है, शब्द दिया है, वही उस अंधेरे को दूर करके उस प्रकाश से ले जाए। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते ईश्वर के नाम का जाप करते, इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु श्री।